और भाई रवि ठीक ठाक है? बढ़िया। आप बताओ ये बताओ कि जो खनौरी बॉर्डर पे किसानों के टैंक तोड़े गए उसके बारे में आप क्या बोलोगे, जो पुलिस ने कल जो कार्रवाई करी है? देखिए, लोकतंत्र में ये आंदोलन का दमन है। आप लाठी डंडों के सहारे जो 13 महीने से शांतिप्रिय तरीके से किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके नेताओं को वार्ता से लौटते वक्त आप गिरफ्तार करते हो और फिर बर्बरता करके किसानों को वहां से आप बलपूर्वक हटाते हो। ये सबसे पहले तो लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान के विरोध में है। और पंजाब की भगवत मान की सरकार को ये बात सोचनी चाहिए थी कि बीजेपी की गोद में बैठने से और आरएसएस की गोद में बैठने से उसका मैसेज पूरे देश में गलत जाएगा। उसके ऊपर आम आदमी पार्टी के ऊपर टैग लग चुका है कि ये किसान विरोधी पार्टी है। क्या फर्क है अंग्रेजों के राज में और इनके राज में, और क्या फर्क है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में? और परसों मीटिंग हुई थी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की, गृह मंत्री और कई उद्योगपतियों के साथ, और उसके अगले दिन ही ये एक्शन हुआ। हम इसकी निंदा भी करते हैं और साथ में जो गिरफ्तार नेता हैं उनको तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए, अन्यथा किसानों का आक्रोश और बढ़ेगा। और संयुक्त किसान मोर्चा इन मांगों के साथ और इस आंदोलन के साथ मजबूती के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने समर्थन भी दिया और कई कॉल संयुक्त किसान मोर्चा ने दी। लेकिन ये भी एक मजबूत संदेश निकल करके आता है कि एकता में बड़ी शक्ति है और संयुक्त किसान मोर्चा देश के किसानों की उम्मीद है। हम अपनी लड़ाई को मिलकर के लड़ेंगे तो जिस प्रकार से 3 कानूनों के आंदोलन में केंद्र की मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े थे, उसी प्रकार से जो हमारी एमएसपी और तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं उनके ऊपर भी मजबूती रखेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। यूनियन मजबूत होंगी तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आज इधर इकट्ठा होने का मतलब कारण? देखिए, एक तो जो पंजाब में आंदोलन का दमन हुआ है उसका किसानों में बहुत रोष है। आज हरियाणा के कोने कोने से किसान आए हैं, मेवात से लेकर के सिरसा से लेकर के चरखी दादरी से, हरियाणा के कोने कोने से किसान आए हैं। और दूसरा, सरकार जो पॉलिसी लेकर के आई है कृषि विपणन पर, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर के आई है, जो एक तरह से 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश है, जिसमें मंडियों को तोड़ा जाएगा, स्टॉक लिमिट को खत्म किया जाएगा और प्राइवेट प्लेयर्स को खरीद दी जाएगी। यानी कि फिर 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इसमें मुद्दा है। पहले केंद्र सरकार डायरेक्ट कर रही थी, अब केंद्र सरकार राज्यों के माध्यम से इन 3 कानूनों को लेकर के आ रही है। तो हमारी हरियाणा सरकार से ये मांग है कि इसी बजट सेशन में इस पॉलिसी को रद्द करके और केंद्र सरकार को हरियाणा सरकार भेजे। इसके साथ में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, स्मार्ट मीटर योजना है, जो बिजली का बिल है, आवारा पशुओं का प्रबंधन है, बहुत सारे मुआवजे और बीमा क्लेम बाकी हैं। किसानों की पेंशन का मुद्दा है। लगभग हमारी 2 दर्जन मांग है जिनको लेकर के आज किसान यहाँ इकट्ठे हुए और यहाँ से इकट्ठे होकर के प्रदर्शन करते हुए वो सीएम के कैंप ऑफिस तक जाएंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग है कि वो कहते भी हैं मैं किसान का बेटा हूँ। हम दूसरी बार आए हैं कुरुक्षेत्र में, लेकिन ये शर्म और अफसोस की बात है कि किसान के बेटे ने किसानों की मांगों पर बात करने के लिए अब तक भी समय नहीं दिया है। ये बेहतर होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल से बात करें और किसानों के मुद्दों को हल करें। गवर्नमेंट बोल रही है कि मैंने तो एमएसपी दे दी है, जो अब अपने हरियाणा गवर्नमेंट है उसका कहना है कि हमने तो एमएसपी दे दी है। पहली बात तो देश में गवर्नमेंट है ही नहीं, ये कंपनियों की सरकार है और ये लुटेरों का संगठित गिरोह है। पहले सरकारें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन ये सरकार नहीं है, ये तो डी कंपनी है। एमएसपी दे दी तो भाई फिर ये बताओ एमएसपी मिल कहाँ रही है? और फिर एमएसपी दे दी तो किसान सड़कों के ऊपर क्यों खड़ा? हमारा मुद्दा है C2+50 के हिसाब से उपज की खरीद किसान को मिले और उसकी लीगल गारंटी हमें मिलनी चाहिए। ये बात है। आगे क्या कदम उठाने हैं? देखिए, कदम तो बहुत सारे हैं। लोकसभा में
जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने खुद ये कहा है कि मतलब हम कहें कि उन्होंने देश की गोभी खोद दी। 16.5 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में बड़े उद्योगपतियों के माफ करे गए, लेकिन किसान के 16.5 पैसे भी माफ नहीं हुए। यहां तक कि किसान की जमीनों की कुर्की की जा रही है। इसके साथ में ये जो मुद्दा है गोभी खोदने का, वोट तो मांगे आपने किसान का कर्जा माफ करने के, कर्जा आप माफ कर रहे हो उद्योगपतियों का, और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी हम विरोध कर रहे हैं। जो ट्रंप के दबाव में मोदी जी एक एग्रीमेंट पे साइन करने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, जिससे अमेरिका के किसानों को भारत की मार्केट मिलेगी। अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो अमेरिका से भारत में आता है उस पे लगभग 40% ड्यूटी है, और जो डेयरी का प्रोडक्ट आता है उस पे लगभग 60% ड्यूटी है। अगर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हो गए तो उसके बाद वो ड्यूटी जीरो हो जाएगी और भारत के किसानों के डेथ वारंट पे साइन किए जाएंगे, भारत के किसानों का गला काटा जाएगा। भारत के जो डेयरी के किसान हैं, जो पोल्ट्री के किसान हैं, किसानों को पूरी तरह से खत्म करने का ये एग्रीमेंट है, उसका भी हम डट करके विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में और ज्यादा विरोध करेंगे। और इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी देश के साथ पहले हुए, उसमें हमें केवल नुकसान हुआ है, फायदा कोई नहीं हुआ। आज इधर कौन कौन से संगठन इकट्ठे हुए? ये संयुक्त किसान मोर्चे का कार्यक्रम है और इसमें लगभग हमारे 18 से 19 संगठन जो घटक है संयुक्त